स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट और अंतिम पार्ट करते हैं। इसमें हमें 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इसके जीरोस को फाइंड करना है और इसके हमें कोफिशिएंट का रिलेशनशिप दिखाना है और उसे वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व डाल लेते हैं और चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखिएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल x की टर्म में दिया गया है, तो मैं लिखता हूँ px इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। स्टूडेंट, अब आप इसे कंपेयर कर लीजिएगा, तो मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिएगा इसके जनरल फॉर्मूला से, जनरल इक्वेशन से, और जनरल इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, ax² प्लस bx प्लस c। अब आप देखिएगा यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर स्टूडेंट x² का कोफिशिएंट 3 है, तो हमारा a इज इक्वल टू 3 मिलता है। इसी प्रकार से आप देखिएगा x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1 और c की वैल्यू स्टूडेंट हमें माइनस के 4 कंपेयर करने पर मिल जाती है। तो चलिए स्टूडेंट पुनः से इसी को लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल को हम px इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। स्टूडेंट, अब आप समझिएगा, यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम a इंटू सी करते हैं। जब आप a का c में कीजिएगा तो 3 इंटू माइनस का 4 यानी आपको माइनस का 12 मिलता है और b इज इक्वल टू हमारा स्टूडेंट माइनस का 1 दिया गया है। अब आप गौर से देखिएगा, आपको कोई दो संख्या इस प्रकार की डिजिट लेनी है जिनका मल्टीपल करने पर माइनस का 12 आ जाए और ऐड करने पर स्टूडेंट ऐड करने पर हमारा माइनस का 1 आ जाए। तो आप गौर से देखिएगा, यदि मैं माइनस का 4 और प्लस का 3 ले लूं जिन्हें ऐड करने पर हमारा माइनस का 1 आएगा और मल्टीपल करने पर माइनस का 12 आएगा, तो इस हिसाब से इसकी जो मिडिल टर्म है इसे हम ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इसे भी। आप देखिएगा 3x², अब जो माइनस का x लिखा है स्टूडेंट, मैं लिखूंगा माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। आप गौर से देखिएगा, 4x में से जब हम 3x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का x आएगा और जब 4x और 3x का मल्टीपल करेंगे तो आपका 12 के इक्वल आता है। तो चलिए आगे देखिए, अब आप इन दोनों में आप कॉमन लीजिएगा और इधर से भी आप कॉमन लीजिए। यहाँ पर आप देखिए दोनों में केवल आप x कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका मिलेगा 3x माइनस का 4 और यहाँ पहले से ही 3x माइनस का 4 है तो आप प्लस का 1 ले लीजिएगा, तो 3x माइनस का 4। अब आप इन दोनों में कॉमन लीजिएगा, यहाँ आपका 3x माइनस का 4 मिलता है और यहाँ मिलता है x प्लस 1। अब आप दोनों को 0 के बराबर में स्टूडेंट पुट कर दीजिएगा, जिससे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो हम लिखेंगे व्हेन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। स्टूडेंट, ये हमारी वैल्यू अल्फा की हो जाती है। अब हम इसे इक्वल टू करते हैं 0 के में, तो आप देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 मिलता है। इस प्रकार से ये हमारी बीटा की वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट। अब हमने सबसे पहले इसके जीरोस को फाइंड कर लिया है, अब हम इसे वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो चलिए वेरीफाई वाले पार्ट पर। स्टूडेंट्स, हमारा सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, जहां b कोफिशिएंट ऑफ x और a कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। स्टूडेंट, अब आप पुट कीजिएगा, आपकी अल्फा की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 3 है, प्लस की आप लिख लीजिएगा, बीटा की वैल्यू आपकी माइनस 1 है, आप पुट कर लीजिएगा, माइनस लगाइएगा, b की वैल्यू स्टूडेंट जो आपने कंपेयर की थी तब आपकी b की वैल्यू जो स्टूडेंट माइनस की 1 निकली थी और a की वैल्यू आपकी 3 थी। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आप b की जगह पुट कीजिएगा माइनस का 1 और a की जगह आप 3 लिख दीजिएगा। स्टूडेंट, आप लेफ्ट को सॉल्व कीजिएगा, जब आप लेफ्ट को सॉल्व करते हैं तो आपका एलसीएम 3 आता है और आपका 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस से अब आप स्टूडेंट करिएगा प्लस का 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 3। 4 में से 3 जाता है स्टूडेंट, आपका 1 आता है, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इस हिसाब से आपका ऐड वाली जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जाती है। आप करते हैं मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी को। स्टूडेंट, मल्टीपल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आप देखिएगा अल्फा की वैल्यू आपकी 4 अपॉन 3 है, बीटा की वैल्यू आपकी माइनस का 1 है, सी जब आपने कंपेयर किया था उसकी वैल्यू 4 थी और ए की वैल्यू आपकी 3 थी। अब आप स्टूडेंट आप गौर कीजिएगा, 4 का जब आप माइनस 1 में मल्टीपल करेंगे तो आपका माइनस का 4 अपॉन 3 आएगा और राइट हैंड से भी आपका माइनस का 4 अपॉन 3 आएगा। इस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी है ये भी वेरीफाई हो जाती है। स्टूडेंट, आपको यदि कोई भी इस क्वेश्चन को करने में त्रुटि हुई हो, कहीं भी समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा स्टूडेंट, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।